अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आज का जो टॉपिक है हमारे पास मोल है और इसके अंदर वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो जाए, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। वीडियो को पूरी देखनी पड़ेगी, आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि ये सर फॉर्मूले, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला किस तरह से वजूद में आया। सीएल, जाहिर सी बात है कि जब NaCl एक मोल लीजिएगा तो एक फॉर्मूला यूनिट NaCl का ही निकलेगा, कोई नया चीज नहीं निकलेगा। आपने अगर अंडा लिया है तो केला नहीं निकलेगा वहां। अगर आप ये फॉर्मूले को देखो तो ये फॉर्मूला बन गया वो वाला, ये देखिए। तो ये जो 6.02, अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहूं तो हम आया हुआ है इस फॉर्मूले को सोचने के कि ये फॉर्मूला आया कैसे है हमारे पास। लेकिन लेट सपोज अगर मैंने इसको ले जाके डिजिटल मीटर के ऊपर रख दिया, जहां पर फिजिकल बैलेंस जो डिजिटल वाला है, तो क्या अंडा बोलेगा उल्लू के पट्टे ये तुमने कहां रख दिया मुझे? ये नहीं कि उसके अंदर एरर आएगा कि वो रीडिंग ही नहीं, मेरे बोलेगा मैं तो निकाल ही नहीं रहा हूं, ये तो अंडा तो किलो में मिलता ही नहीं है, तुमने कैसे रख दिया मेरे ऊपर? से निकला है, मोल से निकला हुआ, ये एक मोल का है, मोलर मास यहां से आता है। फाइनली मोल इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला आपके जबान में रटा हुआ है बचपन से, वो फॉर्मूला इस सोच के तहत आता है वजूद में। पहला फॉर्मूला आपको करवा दिया था, दूसरा फॉर्मूला ये रहा भाई, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, यहां से ये निकल कर आता है। जिन बच्चों को सिर्फ फॉर्मूले से काम है ना, तो ये दो फॉर्मूला उनके लिए बहुत है। ये दो फॉर्मूला करके ना पेपर सॉल्व हो जाएगा। ये सारी चीजें ना कॉन्सेप्ट के लिए होती है ताकि एप्टीट्यूड वगैरह में आपको काम आए, एमसीक्यूज वगैरह पे, कि किस तरह से ये सारा सिनेरियो बन रहा है, किस तरह से ये सारा अरेंजमेंट होते हुए आया है माजी से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पेंसिल निकाल के अगर लिख रहे तो ज्यादा अच्छा है कि आपकी कॉपी में मौजूद होगा सारी चीजें। हम बढ़ते आगे। अच्छा, एक थोड़ा सा डायग्राम आपके सामने बनाइए, इस तरह से बनाया हुआ है इस फॉर्मूले को सोचने के कि ये फॉर्मूला आया कैसे है हमारे पास। जैसे 1 डजन एग, इतना तो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि भाई 1 डजन होगा तो 12 हो गए, कंफर्म है। जैसे एक मोल के अंदर अगर हम नंबर देख रहे हो 6.02, कोई भी चीज अगर एक मोल है, अगर 1 दर्जन अंडा है तो उसके अंदर 12 पीस है, ये तो कंफर्म है। अंडा कभी भी आपको किलोग्राम या ग्राम में नहीं मिल सकता। लेकिन लेट सपोज अगर मैंने इसको ले जाके डिजिटल मीटर के ऊपर रख दिया, जहां पर फिजिकल बैलेंस जो डिजिटल वाला है, तो क्या अंडा बोलेगा उल्लू के पट्टे ये तुमने कहां रख दिया मुझे? वो तो एक रीडिंग निकाल कर दे देगा आपको, एक मोल का, ये सॉरी 1 डजन का कोई ना कोई रीडिंग आ जाएगा। ये नहीं कि उसके अंदर एरर आएगा कि वो रीडिंग ही नहीं, मेरे बोलेगा मैं तो निकाल ही नहीं रहा हूँ, ये तो अंडा तो किलो में मिलता ही नहीं है, तुमने कैसे रख दिया मेरे ऊपर? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रीडिंग आ जाएगा उसके अंदर। आपके पास मान लो कि यहां पर टोटल मास ऑफ एग इन 1 डजन, हालांकि मास पे तो निकलता नहीं है, लेकिन भाई ऐसा तो नहीं कि डिजिटल मीटर में रखे और ना है रीडिंग, रीडिंग तो आ जाएगा। टोटल मास मान लो इसका निकल कर आ गया उसके अंदर 120 ग्राम। अब ये 120 ग्राम निकल कर आया है, ये इसका क्या आया? पूरे 12 का आया। अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर मान लो कि सारा अंडा जो है ना एक ही जैसा है, सबका वजन एक जैसा है यहाँ पर, तो अगर मैं सिंगल की बात करूं तो एक अंडे का जो सिंगल इक का जो वजन अगर हम बात करें तो सिंगल इक का कितना होना चाहिए? अंदाजा लगा लो, ये 12 का है, क्योंकि 1 डजन का कह रहे हैं ना, 1 डजन के अंदर कितने होते हैं? 12 होते हैं। यानी कि एक अंडे का जो वजन होगा वो 10 होगा, 2 का 20, 3 का 40, इस तरह से 12 का निकालिएगा तो 120 आ जाएगा। तो 1 डजन सिंगल इक का जो वजन है वो यहां पर होगा 10 ग्राम, और ये पूरा 1 डजन का निकल कर आया है। तो आप इस डजन को कह सकते हो एक हिसाब से डजनर मास, DOZNER। ये वर्ड हो सकता है आपको सुनने नहीं मिले, मैंने ऐसी तरफ अपनी तरफ से बना लिया कि डजन से निकला हुआ है, तो डजनर मास है, क्योंकि अभी आपको ना मोल से मोलर मास निकालना बताऊंगा। तो ये 1 डजन का था, 1 डजन का था, तो 1 डजन से क्या निकल कर आ गया? डजनर मास। इसी तरह से अगर 1 मोल की अगर हम बात करें सोडियम का, तो 1 मोल के अंदर कितने एटम होंगे यहाँ पर? तो 1 मोल के अंदर 6.02, 1 डजन के अंदर 12 था, तो वो तो मैंने बना दिया यहाँ पर। अब इतनी बड़ी तादाद तो मैं बनाने से रहा, लेकिन इतना कंफर्म है कि अंदर इतनी ही तादाद होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये तो अरबों में जाएगा, तो अरबों तो मैं बनाने से रहा, इतना तो हमारे पास टाइम भी नहीं होगा। ये डॉट डॉट बना दिया यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए इसका टोटल मास कितना होगा, तो 1 मोल Na का जो टोटल मास होता है वो जो निकाला गया, जैसे इसका 120 निकाला गया है, इसका जो वजन होता है वो ये है टोटल मास ऑफ Na। वहां एक था, उसको बदला यहां पर Na इन 1, वहां पर डजन लिखा था, यहां पे क्या लिखा भाई? मोल लिखा। कि भाई 1 मोल का अगर आप देखेंगे टोटल वजन, जब इसको आप कैलकुलेट करते हो, वो सब भी हम बाद में बढ़ेंगे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अभी बस वैल्यू निकली हुई, उस वैल्यू को आपने इस्तेमाल करना है। वो वैल्यू निकल कर आती है 23 ग्राम, यहां से आता है। अब
ये वर्ड कहां से निकला है? मोल से निकला हुआ, ये एक मोल का है। तो इसी वजन को हम क्या कहते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा है मोलर मास, यहां से आता है। मोलर मास आ गया। अब और भी कुछ टर्म उस टाइम पढ़ लेते हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास। वो लोग कौन है? आपने जब एक अंडे का निकाला था तो कितना निकला था? 10 ग्राम निकला था। वैसे ही जब आप एक सोडियम एटम का निकालोगे तो इसका जो एक एटम सिंगल यूनिट का, ये तो पूरा अरबों एटम का यहां पे निकाल के रख दिया। एक का निकालोगे तो एक का निकल कर आता है 23 AMU। ये है सिंगल सोडियम एटम का है, सिंगल सोडियम एटम, जिसको आप लोग एटॉमिक मास के नाम से जानते हो। अकेला है ना, तो आपका एटॉमिक मास के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे वाले में आऊं यहां पर, तो अगर इसका आपसे पूछा जाए कि भाई टोटल मास कितना होगा, तो टोटल मास ये लिख देता हूं, टोटल मास ऑफ, अब बात करेंगे बनाना का, बनाना इन 1 डजन, एक डजन में कितने होंगे? तो लाजमी थोड़ी है कि ये भी 120 हो। ऐसा तो कोई कानून नहीं कि भाई अंडे का वजन एक डजन के अगर अंदर 120 था तो ये भी 120 हो। इसको आपने क्या रखना है भाई, जितना भी आपका बनाना वगैरह मौजूद था उसको ले जाके तराजू पल्ले पे रख दो, जहां पर वेट मेजरमेंट होता है। वो आपको नहीं बोलेगा वेट मशीन के उल्लू के पट्टी क्या काम कर रहे हो तुम, वो चुपचाप से आपको एक रीडिंग निकाल कर दे देगा। लेट सपोज इसका रीडिंग आ गया हमारे पास 180 ग्राम निकल कर आ गया, तो ये 180 कौन सा कहलाएगा? डजनर मास कहलाएगा, NE डजनर मास। अगर मैं पूछूं इसके अंदर कि एक केले का वजन क्या है, तो बनाते वक्त हो सकता है मुझसे बड़ा छोटा बन गया हो, लेकिन आपने यही इमेजिन करना है कि सबका वजन जो है ना, सब एक ही साइज का है, एक ही मास का है। तो अगर एक केले की अगर हम बात करें, ये तो 12 केले का, डजन का मतलब ही होता है 12, यहां लिखा हुआ 12 पीस का 180। अगर एक केले का निकालना चाहो तो 15 के हिसाब से निकलेगा, एक 15, 2 का 30 हो जाएगा, 3 का 45, 4 का 60 हो जाएगा। तो एक का अगर निकालोगे ना सिंगल बनाना का, तो सिंगल बनाना का जो निकलेगा वो निकलेगा हमारे पास 15 ग्राम। इस तरह से इसको भी करोगे तो इसका भी कोई ना कोई निकलेगा। हो सकता है इसका टोटल मास मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अब पूरा लिखने नहीं जा रहा हूं। टोटल मास आपने जो निकाला, हो सकता है कि इसका निकल जाए 240। तो ये 240 क्या है? टोटल मास इसका निकला है, तो इसको हमने कह दिया यहां पर डजनर मास। और अगर सिंगल यूनिट की बात करें, तो ये सिंगल यूनिट यहां पर एक ऑरेंज का, सिंगल ऑरेंज कितना होना चाहिए? सिंगल ऑरेंज का 240, तो 12 का निकला, अंदाजा कर लो, 20 के हिसाब से चलेगा। तो ये इसका आ जाएगा यहां पर 20 ग्राम। ठीक है, एम नहीं लिखते, गलती से लिख दिया। अब इसी तरह से आ जाए यहां पर, वो तो हो गया, हमने कंपैरिजन करने के लिए लिखा था कि फॉर्मूला कैसे आया। ये फॉर्मूला भी मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से ये फॉर्मूला वजूद में आया। 1 मोल ऑफ H2, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23, यानी कि H2 के इतने सारे मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब इतना सारा मॉलिक्यूल मैं बना नहीं सकता हूं, तो इसको मैं डॉट डाल के छोड़ देता हूं। आपको एक मोल के अंदर ये जो मिलेगा वो मिलेगा आपको इतनी बड़ी तादाद में। अब इसका वजन चेक किया जाता है, तो इसका वजन निकलता है टोटल मास ऑफ H2 इन 1 मोल। इसको निकाला गया, निकाला कैसे गया ये अभी हम बात नहीं करेंगे, बस वैल्यू जो निकला हुआ है ना रेडीमेड, उसको लेना है। इसको निकाला जाता है, ये निकल कर आता है 2 ग्राम। अब ये 2 ग्राम क्या कहलाएगा? तो ये 2 ग्राम असल में एक मोल का निकल कर आया है, तो मोल से निकला है मोलर। जैसे डजन से डजनर निकाला, राइट से राइटर निकाला, इसके अलावा टीच से टीचर निकल जाता है, तो वैसे ही हमने मोल से क्या निकाल दिया? मोलर मास। मोल से कन्वर्ट हुआ ये मोलर मास में। तो ये जो आपको नजर आ रहा है मोलर मास 2 ग्राम है। और अगर सिंगल यूनिट की बात करें कि भाई एक हाइड्रोजन के सिंगल यूनिट का, ये आपको एक H2 मॉलिक्यूल का अगर आपको अलग से निकालना है, तो इसका निकल कर आएगा 2 AMU। ये है सिंगल, वो सोडियम एटम था, ये सिंगल मॉलिक्यूल कहलाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मिला हुआ है, तो सिंगल मॉलिक्यूल का यही है। सिंगल मॉलिक्यूल का जब निकालोगे तो इसका निकल कर आ जाएगा 2 AMU। इसलिए इसके मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, और इसके मास को जब हम निकालते हैं सिंगल यूनिट का, तो एटॉमिक मास कहते हैं। और NaCl की बात करें तो इसके अंदर भी यही फिनोमिना चलेगा भाई। NaCl के कितने सारे होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट होगा, यहाँ पर भर जाएगा पूरा।
अगर टोटल इसके अंदर बात किया जाए, इसको जब आप मेजरमेंट करोगे तो NaCl का निकल कर आता है टोटल मास, डायरेक्ट लिख देता हूँ या डायरेक्ट में लिख देता हूँ मोलर मास, एक मोल का, यही सारी वर्डिंग लिखना चाहता है यहाँ पर। मोलर मास जब आप इसका निकालोगे तो इसका जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है 58.5 ग्राम। अब अगर सिर्फ एक NaCl का निकाले, सिंगल फॉर्मूला यूनिट अगर आपने निकालना है, सिंगल फॉर्मूला यूनिट, तो इसका निकल कर आएगा 58.5 और यहाँ पे आ जाएगा AMU। तो ये आपके पास कुछ वैल्यू हर जगह आपको सेम नजर आ रहा है। सर ये दोनों क्या एक चीज है? तो भाई दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। ये मैं बात कर रहा हूँ सिंगल यूनिट की और ये बात हो रही है यहाँ पे ग्राम यानी कि अरबों मॉलिक्यूल की, तो ये यूनिट बहुत छोटा है। ऐसा मत समझिएगा कि दोनों बराबर है, यहाँ पे यूं नहीं हो सकता है। 23 AMU Na बराबर है 23 ग्राम Na, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। इन दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। ये बहुत छोटा यूनिट है, ये अरबों मॉलिक्यूल का, अरबों एटम का जो रिजल्ट है यहाँ पर, और ये सिर्फ एक सिंगल यूनिट का। AMU बहुत छोटा यूनिट होता है। इस पर भी हम रिलेशन करेंगे यहाँ पर कि ग्राम और AMU के दरमियान क्या रिलेशन है, इन दोनों के दरमियान किस तरह से वैल्यू आपस में इक्वल हो सकती। ये तो बिल्कुल गलत है। इस तरह से अगर किसी ने सोचा कि दोनों वैल्यू बराबर है, न्यूमेरिक वैल्यू बराबर है, यूनिट की वजह से आपके सामने मैं लिख दूं यहाँ पर कि भाई 1 ग्राम और एक तरफ लिख दूं मैं 1 kg, बोलोगे सर न्यूमेरिक वैल्यू बराबर है, दोनों चीज बराबर है? नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू बराबर है लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। ये बहुत कम वजन है, ये बहुत बड़ा, इसके कंपैरिजन बहुत बड़ी वैल्यू है ये। तो इसको भी हम आपको रिलेशन बताएंगे जब आगे जाइएगा, इसी चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही आपको मिलेगा ये। अब आते हैं कि ये फॉर्मूला वगैरह, ये तो हमने कॉन्सेप्ट देख लिया यहाँ पर। अब बनाते हैं इसका फॉर्मूला। ये जो मैंने सिर्फ एक को ही लेकर कंपैरिजन करके आपको समझ में आ जाएगा। एक डजन का जो वजन है वो कितना है हमारे पास? 120 ग्राम है। अगर मेरे पास 2 डजन होता, अगर मैं 2 डजन का मास पूछता यहां पर कि भाई मास बताइए, मास इज इक्वल टू, ये 1 डजन का 120 है। अगर मैं बोलता है कि 2 डजन है, 1 डजन के बजाय 2 डजन, तो कितना हो जाता हमारे पास? 240 हो जाता। आप यूं करते 2 मल्टीप्लाई बाई जो उसके 1 डजन का मास है, आप उसको यूं लिखते डजनर मास, DOZT डजनर मास। तो यहां से आपका निकल कर आ जाता 2 डजन का मास। 2 मल्टीप्लाई बाई डजनर मास कितना है? 120 था। ये बनाना के लिए हम बात कर रहे हैं, यहां पर ये बात हो रही है बनाना के लिए, ठीक है। बनाना के लिए जब बात कर रहे हैं तो डजनर मास करोगे तो कितना आया उसका? 120, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा यहां पर 240। अगर मैं बोलता 3 डजन के लिए निकालना है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करते? 2 को हटाते, यहां पे क्या लगा देते? 3 लगा देते। मैं बोलता 4 डजन के 3 के लिए करते तो कितना हो जाता? 360 हो जाता। अगर मैं आपसे पूछता कि भाई 4 डजन के लिए निकालना है तो 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करते, 480 हो जाता। ये तो हो गया एक बनाना के लिए। अगर यही काम मैं करता, अच्छा सॉरी, पहला वाला बनाना नहीं था, एग के लिए था, ठीक है। दूसरा वाला आते हैं बनाना के लिए। बनाने के लिए जब कैलकुलेट कर रहे हो तो अगर आपसे मैं पूछूं, ये 1 डजन का तो ऊपर निकल के बैठा हुआ है कि 1 डजन का कितना है? 180 है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 डजन का कितना होगा, तो 2 डजन के लिए आप ये करोगे कि 2 मल्टीप्लाई बाई डजनर मास। 2 के लिए कहा, आप उसका डजनर मास चेक करोगे, ऊपर वाली वैल्यू नहीं लिखोगे। ऊपर वाली वैल्यू तो जो 120 था वो किसके लिए था? अंडे के लिए था। जब बनाने के लिए चेक किया तो बनाना का 1 डजन का कितना था? 180 था। अगर 2 के लिए निकालोगे तो 180 को डबल करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 360 जी, लिखता हुआ जाएगा। इस तरह से ये चलता रहेगा। अगर इस तरफ आ जाऊं मैं, ये जो निकल कर आया हमारे पास 1 मोल का मास, मास इज इक्वल टू 1 मोल के लिए कितना है? 23। अगर मैं 2 मोल के लिए कहूं, हमारे पास ये हुआ मोल, सॉरी पहले लिख देता हूं यहां पर, 2 मोल के लिए कहूं तो 2 मल्टीप्लाई बाई उसका जो 1 मोल का मास उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। 23 है तो 23 को डबल करिएगा तो कितना बन जाएगा? 46 बन जाएगा। ये हो जाएगा यहां पर मोलर मास। ये रहा, ये हुआ मास। जब 2 के लिए मालूम करना है, क्योंकि अभी हम बात किसके लिए कर रहे हैं? Na के लिए कर रहे हैं,
तो 2 मल्टीप्लाई बाई Na का मोलर मास कितना है 23, जो कि आपको याद भी रखना पड़ता है, पूरा चार्ट आपके पास मौजूद होता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 23 ये हो जाएगा 46 ग्राम, ये हो गया। अगर मैं यही काम करूं 3 मोल के लिए, अगर आपसे पूछूं तो आप 2 के बजाय क्या लगाओगे, यहाँ पे 3 लगाओगे। अगर 4 मोल के लिए बोलूंगा तो आप 4 लगा के यहाँ पे काम करो। 2 मोल के लिए आपके पास ये रीडिंग आया, 3 के लिए करोगे तो कुछ और आएगा, 4 के लिए करोगे तो, लेकिन ये वैल्यू आपकी किसके लिए कांस्टेंट हो गई, लेकिन सिर्फ सोडियम के लिए कांस्टेंट हो गई। ये मोलर मास कांस्टेंट है, तमाम एलिमेंट के लिए नहीं कि अब कोई भी एलिमेंट अगर मैं हाइड्रोजन के लिए मालूम करने जाऊं तो हाइड्रोजन के लिए मामला चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए अगर मास निकालना है मुझे H2, तो मास इज इक्वल टू, अगर मुझे इसको 3 मोल के लिए निकालना है, ये 1 मोल का है, 3 के लिए निकालूंगा तो 3 2 6 होना चाहिए। आप ये करोगे 3 मल्टीप्लाई बाई उसके 1 का मोलर मास, और मास इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 2, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2 3 6 ग्राम। इसी तरीके से अगर मुझे NaCl के लिए नीचे निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास इज इक्वल टू, मोलर मास यहां पर भी रहेगा, मोलर मास को आप चेंज नहीं कर सकते, ये फॉर्मूले के हिसाब से चलता रहेगा। अब आपको ये चेक करना है NaCl के कितने मोल के लिए निकालना है। ये तो 1 मोल का 58.5 है, यहाँ पर मोलर मास 1 मोल के लिए होता है। जैसे ही आपने इसको निकालना है अगर 2 मोल के लिए, ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए निकाला है, वो Na के लिए और ये NaCl, तो यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 58.5। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ जाए वो आपका हो जाएगा ये। तो इस तरह से मास निकल कर आ रहा होता है, लेकिन ये फॉर्मूला किस तरह से वजूद में आया ये भी आप देख लो साथ साथ। इसको यहां से हटा देता हूं। अब देखो वो फॉर्मूला कैसे वजूद में आया, इससे आप थोड़ा सा कंपैरिजन करना। मास तो हर बार कॉमन जा रहा है, इसमें भी मास है, इसमें भी मास है। आपने लिखा यहां पर मास इज इक्वल टू, ये जो नंबर चल रहा है ये नंबर पहचानो, असल में ये नंबर मोल को रिप्रेजेंट कर रहा था। बार बार जो मैं कह रहा था 1 मोल है 2 मोल है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मोलर मास को 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये नंबर जो आपका चलते आ रहे हैं, यहाँ पे जो 3 था ये मोल के लिए, यहाँ पे जो 2 है ये भी क्या है मोल। तो मास के साथ हमेशा क्या आएगा, यहाँ पर मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। अब मोलर मास हर के लिए अलग अलग हो सकता है। Na के लिए यहाँ पे 23 था, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर 2 था, NaCl के लिए यहाँ 58.5 था। तो यहाँ पर आप कोई वैल्यू तय नहीं कर दीजिएगा, आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, मोलर मास। अब आपने इसको सेट कर लीजिए, यहाँ पर रहेगा मास, वो मोलर मास जो है अगर इधर भेज दूं तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, मोलर मास इज इक्वल टू मोल, और फाइनली मोल इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला आपके जबान में रटा हुआ है बचपन से, वो फॉर्मूला इस सोच के तहत आता है वजूद में। ये आ गया भाई दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला आपको करवा दिया था, दूसरा फॉर्मूला ये रहा भाई, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। यहां से ये निकल कर आता है। किताब के अंदर इतना कुछ नहीं होता, तो डायरेक्ट वहां पे काम किया रहता है। कॉन्सेप्ट यही है, इसी तहत ये सारा मोल का सारा कहानी चलता है। इसमें जो आपको लिखना है तो बोर्ड भर गया, अगर आपने स्टार्टिंग से इसको देखा होगा स्टेप बाय स्टेप तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। ये तो आपका हो गया फॉर्मूला डेरिवेशन, एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ऊपर मौजूद है। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो फॉर्मूला, लेकिन अंदर का जो चीज जानना है वो यूं ही जाना जाता है। इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास कौन होता है, ये एटॉमिक मास है और ये मोलर मास है। यहाँ पर ये जाइएगा तो ये मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूल का है, और ये मोलर मास है। हालांकि वैल्यू इत्तेफाक से सेम मिल रहा है कि भाई एटॉमिक मास भी 23, मोलर मास भी सोडियम का 23, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। उस अंतर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इस तरह से ये भी 2 AMU है, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये ग्राम पे, तो ये दोनों भी अलग अलग है। वैल्यू भले न्यूमेरिक वैल्यू सेम लग रहा है लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। NaCl में जा रहे हैं तो दोनों की वैल्यू सिंगल यूनिट का 58.5 AMU और ये भी है, लेकिन ये मोलर मास है और ये हमारे पास फॉर्मूला यूनिट है। ये सिंगल यूनिट का, एक अदद का, और ये अरबों का। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा था ना कि एक अंडे का वजन 10 है, और जब 12 जब मिला रहे तो 12 का कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपके पास जो, अच्छा ये जो लिखना लिखिए। इसके बाद ना मैं आपके सामने एक डेफिनेशन लिख देता हूँ मोल का, कि मोल का डेफिनेशन क्या होता है, जो आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ रहता है। इतना कुछ तो समझ में आ गया, डेफिनेशन भी मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, मोल का डेफिनेशन जो आपके सामने यही, मोल इज डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास, ये आपके सामने ही है
कि यही कुछ कर रहे थे ना कि ग्राम एटॉमिक मास, अच्छा कोई चीज़ एटम है तो मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है, और कर करके इसलिए लिख दिया है। अगले वाले में लिखा हुआ है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और फिर इसके बाद है ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे वो एटम के फॉर्म पे, मॉलिक्यूल के फॉर्म पे हो, लेकिन उसके अंदर कितने कंटेन होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। यही आपका इसी चीज़ को ना जो आपको नज़र आ 6.02 इंटू 10⁻23, ये सारे जो वैल्यू होती है 1 मोल के लिए होती है, और वो आपका जो आप उसका मास काउंट करते हैं एटॉमिक मास में करोगे, ग्राम एटॉमिक मास में होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, तो इन्हीं चीज़ों को हमने डेफिनेशन के अंदर कन्वर्ट किया हुआ। बात आती है अगर इसके यूनिट की कि इसका यूनिट क्या होगा, तो मोल का यूनिट जो होता है, अगर मोल के यूनिट में बात करें तो इसमें बस हम यही लगाते हैं MOL लिख के काम चला लेते हैं। ई ना लिखो, आपका काम हो जाएगा मोल का। तो ये आपका पूरा कहानी जो था वो मोल के लिए था, और मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास है, और दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। यही 2 फॉर्मूले से आपका आगे जो अब न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व होना वो हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला और भी होता मोलर वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm³। वो हम आगे की वीडियोज़ में पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद फिर हम वॉल्यूम वाले में चलेंगे आगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पुरानी वीडियो का जो लिंक वगैरह वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, और याद रखिएगा पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, सवालात वगैरह सॉल्व कर सकते हो, हर न्यूमेरिकल का आंसर की भी उसके अंदर ऐड किया हुआ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।